अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शाइनिंग स्टार्स ऑनलाइन साइंस एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ये चैनल जो है ना स्टडी पर्पज़ के लिए बनाया था, जिसमें हमने लास्ट टाइम केमिस्ट्री का फ़र्स्ट ईयर का फ़र्स्ट चैप्टर का फ़र्स्ट वाला लेक्चर ही अपलोड किया था। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 9th क्लास की केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर का फ़र्स्ट वाला लेक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइटल में क्या चीज़ छुपी हुई है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है इब्तदाई, असली या स्टार्टिंग, हम कह सकते हैं स्टार्ट। तो ये केमिस्ट्री का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की बुनियाद क्या थी, केमिस्ट्री की इब्तदा क्या थी। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि इब्तदा में सबसे पहले कोई भी आप साइंस की चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस क्या चीज़ है। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कि साइंस साइंस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ साइंस? व्हाट इज़ साइंस? साइंस एक ऐसा नॉलेज है, ठीक है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि पूरी दुनिया में ये दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है, और इस दुनिया में कैसे हैपनिंग्स हो रहे हैं, कोई ये क्रिएशन हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है वो कैसे हो रही है, कोई बन रही है कैसे बन रही है। तो यही एक साइंस है। किसी चीज़ के को डिस्कवर करने का नाम ही साइंस है। किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ एक ऐसा नॉलेज है इंसान का जो किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल रखता है कि ये चीज़ कैसे बन रही है या ये चीज़ कैसे ख़त्म हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ के क्रिएशन के बारे में नॉलेज जो देता है वो ही साइंस होती है। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द नॉलेज that provides understanding of the world द नॉलेज डेट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा नॉलेज है जो वर्ल्ड के अंदर होने वाली चेंजेस या हैपनिंग्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है। एंड हाउ इट वर्क्स सिंपली। साइंस क्या चीज़ है कि एक ऐसा नॉलेज है, ठीक है, जो हमें हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि इस वर्ल्ड में ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ये जो क्रिएशन हो रही है, ये जो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, ये जो दिन आ रहा है, ये जो रात हो रही है, ये किस वजह से हो रही है। तो इसी चीज़ को जानने का एक जो है ना नॉलेज है, जो उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट केमिस्ट्री की जो है ना डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है ना मैटर की जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके रिएक्शंस होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैटर है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन जो है कंपाउंड से मिलके या किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलके या किन एटम से मिलकर बना है, वो उसकी कंपोजिशन होगी। उसकी स्ट्रक्चर क्या है, आया कि वो एक क्यूबिक शक्ल का है या फिर वो एक जो है ना मुस्ततील है, क्या उसकी शेप है, स्ट्रक्चर क्या है उसकी, उसमें एटम्स को कैसे बाउंड अप किए हुए हैं, उसमें एटम्स किस एंगल पे जाके वो बने हुए हैं। तो ये उसकी स्ट्रक्चर होगी। प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, और मैटर के अंदर होने वाले रिएक्शंस को भी इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये एक केमिस्ट्री है।
प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals which deals with the composition structure properties एंड जो मैटर के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो, एंड रिएक्शंस सॉरी इधर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर is called केमिस्ट्री। देन हमें पता है कि केमिस्ट्री ने जो है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। जैसे कि जो है ना केमिस्ट्री की बना पे जो है ना केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करके हम आजकल जितनी भी ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं सारी केमिस्ट्री की वजह से बना रहे हैं। जितनी प्लास्टिक बन रही है, पेंट्स बन रहे हैं, पिगमेंट्स बन रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स बन रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, ये सारे जो है ना केमिस्ट्री के नॉलेज को ही जो है ना हम उसको ही डिस्कस करते हैं, उस पर जो है रिसर्चेस करते हैं और उधर से ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक की रोल अप्लाई करती है, प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस के बारे में हम देखते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं केमिस्ट्री की। ब्रांचेस तो केमिस्ट्री की जो है ना 8 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक है, बायो है, इंडस्ट्रियल है, न्यूक्लियर है, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल। तो फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री को। फिज़िकल केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जो है ना मैटर की उसकी जो है ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं मैटर की, ठीक है। और उसके जो है ना विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ही हमने डिस्कस करना होता है मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि मैटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मैटर का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या है। उसके अलावा जो है ना हम कह सकते हैं कि मैटर किस टाइप का है, ठीक है। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study branch of chemistry in which we study the relationship between the composition
and physical properties of matter along with the changes in them. Branch of chemistry in which we study the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम सिंपली जो है ना एक मैटर की कंपोजिशन को देखते हैं और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि मैटर के अंदर चेंजेस कौन सी हो रही हैं, कौन सी उसमें चेंज आ रहा है। तो ये सब उसकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आ जाता है। अब इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल के किसी मैटर की जो है ना फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सच एज़ जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, बिहेवियर ऑफ गैस होता है, गैसेस का बिहेवियर होता है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन का कुछ इफ़ेक्ट होता है मैटर पे, वो सब हम इस फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली नाम से ज़ाहिर है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि मीथेन होगी, मीथेन गैस है, ठीक है। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है और आगे इसके कुछ ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके डेरिवेटिव्स भी जो कार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा दोनों में से एक होगा वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही काउंट किया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the compounds of carbon and hydrogen, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स भी इनको कहा जाता है। जो इनके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे तैयार किया जाता है, इसकी थोड़ी सी सिंथेसाइज कैसे इसको किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी अक्कड़ होते हैं, ठीक है, नेचुरली भी पाए जाते हैं, जैसे कि मीथेन गैस है। तो कुछ जो होते हैं कंपाउंड्स उनको हम लेबॉर्ट्री में भी तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिया तैयार किया गया था लेबॉर्ट्री में। तो ये कुछ कंपाउंड्स हम लेबॉर्ट्री में भी साइंटिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है नेचुरली अक्कड़ भी होते हैं, ठीक है। तो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज आता है इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल्स में, पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऐसी ब्रांच है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे कि जिसमें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुए, उसके उलट बिल्कुल अपोजिट हो गया उसके, कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होंगे, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाएगी इस ब्रांच की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study all elements in which we study all elements and their compounds. In which we study all elements and their compounds, ठीक है। हम सब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को पढ़ते हैं एक्सेप्ट किन के? एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक्सेप्ट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं सिंपली। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। एक्सेप्ट those of compounds of carbon and hydrogen और इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। और इनके डेरिवेटिव्स को भी ये स्टडी नहीं करती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल के जितने का कंपाउंड्स बचेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में सच एज जो कि जिसमें कि ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में, सेरामिक इंडस्ट्री में होती है, मेटलर्जी में यूज़ होती है। मेटलर्जी बेसिकली ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम जो है ना ओर्स से मेटल को हासिल करते हैं। ओर्स इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें से हमने प्योर मेटल को बाहर निकालना होता है, वो ओर्स होती हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच जो है, ब्रांच नंबर 4, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बायोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होगी जो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, जो कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होगी, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम, जो भी उसका रिएक्शंस होंगे केमिस्ट्री के, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन। और बायो मीन्स के ज़िंदगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो है केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है, जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग, तो ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होने वाले रिएक्शंस और उसके जो है ना अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स की कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। तो सिंपली बहुत आसान है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस की कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, उनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि जो अंदर सब्सटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, ये किस किस चीज़ से मिलकर बने होंगे, और केमिकल रिएक्शन जो उनके दरमियान केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको स्टडी करेगी। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना तकरीबन सारे जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं सबको ये कवर करती है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है। तो इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले हर एक चीज़ को स्टडी करना होता है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि ये जो है ना सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, इसको डिस्कस करती है। तो इसके अलावा ये जो है ना ये फूड इंडस्ट्री में भी काम करती है, फूड साइंस में, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही हम किसी बॉडी की कंपोजिशन को चेक करके उसके लिए जो है ना एग्रीकल्चर में वो ऐसे होगा कि पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स तैयार किए जाएंगे। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है 5 वाली वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होगा, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम जो है ना इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है ना केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने केमिकल्स को बनाना होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with manufacturing of chemical compounds, केमिकल कंपाउंड्स की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करते हैं किस स्केल पे, ऑन कमर्शियल स्केल। ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है। कुछ बेसिक केमिकल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इन जो है ना ये जो केमिकल्स हैं इनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके
हम फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, टेक्सटाइल्स बना सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं और पेपर वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हम जो है ना केमिकल्स को यूज़ करके, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम केमिस्ट्री को यूज़ करके, केमिकल्स को यूज़ करके अपनी आसानी के लिए हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, जैसे खादें वगैरह होती हैं, सोप बनाते हैं, साबुन, टेक्सटाइल्स बनाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, पेंट्स बनाते हैं और पेपर वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वह न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है कि ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें हम जो है ना रेडियो एक्टिव जो होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान उनके उनके अंदर होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक दफ़ा करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with radioactivity और न्यूक्लियर processes and properties। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। बस जो नए स्टूडेंट सेंटर होते हैं 9th क्लास में उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो सिंपली हम जो आप आगे ऊपर हेडिंग होती है उसी को थोड़ा सा गौर से देख लें तो पूरा आंसर जो है बंदे को सम टाइम शो हो जाता है। तो नाम से जैसे ये शो हो रहा है इधर, ठीक है, कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है कि जिसमें हम जो है ना न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम है, ठीक है। तो यूरेनियम एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें से खुद ब खुद ही रेडिएशंस खारिज होती हैं। न्यूक्लियर सब्सटेंस क्या होता है जिसमें से खुद ब खुद ही रेडिएशंस डिस्चार्ज होती हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी वही होती है कि वो सब्सटेंस से जो है ना कौन सी रेडिएशंस निकल रही हैं, गैमा निकल रही हैं, अल्फ़ा निकल रही हैं, बीटा निकल रही हैं। तो ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेडिएशन होती है। सिंपली आप अभी यही याद रखें इधर कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है कि ऐसी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसमें हम जो है ना रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं कि जैसे कि सूरज के अंदर हर रोज़ बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो एटम बॉम्ब जब गिराया गया था नागासाकी पे, ठीक है, तो तभी ये न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ था, ठीक है, जिसके इफेक्ट अभी तक चल रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर जो है ना फिशन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है, एटम जुड़ते हैं या एटम टूटते हैं, वो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को डील करता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। तो इसके अलावा जो है ना इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ करके हम रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फूड को भी स्टोर करने के लिए ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, ये भी नाम से ज़ाहिर है कि ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड होगी, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है। तो इसको देखते हैं भला क्या होती है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स
और उसके इफ़ेक्ट, और इंसान के जो भी इंसान इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है, एक हम भी एक हम इस अर्थ का एक कंपोनेंट हम भी हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of of components of the सॉरी ये कीबोर्ड के थोड़े से कीज़ ख़राब हो गई हुई हैं, इस तरह से ये मिसिंग करता है। विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द environment and the effects of human activities and the effect of human activities on the environment। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सिंपल क्या होती है कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी स्टडी को डिस्कस करता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, के इंसान कैसे जो है ना एस्पेक्ट्स, कैसे वो पहलू छोड़ रहा है कि कैसा जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, ये सारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है इसकी थोड़ी सी रिलेशन होता है दूसरी ब्रांचेस के साथ भी, जिसमें बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर ईटीसी। तो इसके अलावा जो सिंपली यही है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि ये जो है ना एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें जो है ना हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये क्या इफ़ेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट पे, और उसके अलावा हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट जो लास्ट वाली ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें जो है ना हम कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मैटर होता है, उसकी सेपरेशन और उसकी एनालिसिस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सैम्पल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with separation and analysis of a sample to identify its components।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन की स्पेलिंग गलत हो गए हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सिंपली जो है ना एक मैटर का या किसी सैम्पल कोई होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी सेपरेशन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में क्या होता है कि हम जो है ना ओर्स से ओरिजिनल मैटर्स को अलहदा करते हैं, ओरिजिनल मैटर को अलहदा करते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें कंसेप्ट ये भी है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है ना हमने सेपरेशन करनी होती है मेटल सब्सटेंसेस की। तो ये जो सब्सटेंसेस होती है ये दो तरह से होती है, एक क्वालिटेटिव तरीके से होती है और एक क्वांटिटेटिव तरीके से होती है। यानी कि दो टाइप्स होती है एनालिसिस की, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये मैं बताता हूँ आपको क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसने एक सब्सटेंस की शनाख्त को बयान करना होता है कि उस केमिकल स्पीशीज़ जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये क्वालिटेटिव होती है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, सम टाइम बाज़ अक्सर यही ऐसा ही होता है कि जब आप कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अक्सर आप देखते हैं कि ये चीज़ की क्वालिटी क्या है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ देख के आप लेते हैं। तो ये जो है ना यही चीज़ होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के। आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस उस वक्त कर रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। या हम सिंपल कह सकते हैं कि कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। आगे दूसरा जो था वो था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने इस चीज़ की क्वांटिटी को चेक करना होता है, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये सिंपली नाम से जाहिर है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में हमने क्वालिटी देखनी होती है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, और क्वांटिटेटिव में हमने क्वांटिटी देखनी होती है चीज़ की। तो इसकी क्या होगा कि ये डिटरमिन करती है इट डिटरमिन्स the amount of each component. It determines the amount of each component present in the sample. ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्कोप, इस ब्रांच का जो स्कोप है वो कवर्स करता है, किसको, फूड इंडस्ट्री को करता है, वाटर इंडस्ट्री को करता है, जो वाटर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, प्योरीफिकेशन होती है वाटर की। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस में भी ये यूज़ होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से जो है फंडामेंटल केमिस्ट्री के
फंडामेंट्स को तकरीबन स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब लेक्चर अपलोड करेंगे तो वो होगा बेसिक डेफिनेशंस। तो अगर इस लेक्चर में कोई मिस्टेक हो गई हो, टाइपिंग मिस्टेक या फिर अभी मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो है ना एक वीक में 3 से 4 लेक्चर्स जो है ना वो डिलीवर करता रहूँ, तो आके जो अल्लाह को बेहतर लगे। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।